हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल अकेडमी और मैं आपका मेज़बान मुज़म्मिल। जैसे कि आप सबको पता है कि स्कूटनी की जो फीस है वो ज़ीरो कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। तो स्कूटनी फॉर्म की फीस तो ज़ीरो कर दी गई है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि फॉर्म फिल कैसे करते हैं। तो फॉर्म फिल कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट कहाँ लिखने हैं, प्री मेडिकल का फिल कैसे होगा, प्री इंजीनियरिंग का कैसे फिल होगा, जनरल साइंस का कैसे फिल होगा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि वाउचर क्या कैसे फिल करना है, ज़ीरो फीस हो गई है तो वाउचर कैसे फिल करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन जिन बच्चों को ये नहीं पता उनको ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं कि हमें स्कूटनी फॉर्म फिल कैसे करना है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है, जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट है, उस पे आपको जाना है और स्कूटनी फॉर्म डाउनलोड करना है। जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं वैसे ही स्कूटनी फॉर्म भी वैसे ही डाउनलोड होगा, उसी ही लिंक से। तो आपको ये स्कूटनी फॉर्म जैसे ही आप डाउनलोड कर देंगे तो आपको प्रिंट निकलवाना है लीगल साइज में। सही है। अब सब बच्चे कहते हैं सर कौन सी साइज हो, क्या हो, कैसे प्रिंट करें, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो वीडियो केयरफुली देखें। तो सबसे पहले आपको लीगल साइज में क्या करना है, इस पहले पेज का आपको प्रिंट निकलवाना है और वाउचर होगा नीचे, जो कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाउचर, इसकी भी आपको प्रिंट निकलवा लेनी है। सही है। तो प्रिंट जैसे ही आप निकलवा लेंगे तो जैसे जैसे मैं फिल करता जा रहा हूँ वैसे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ये है फॉर ऑफिस यूज, इसको आप छोड़ दें। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर का रोल नंबर लिखना है, सेकेंड ईयर का नहीं लिखना, क्योंकि आप स्कूटनी किसकी करवा रहे हैं, फर्स्ट ईयर की। सही है। यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर का रोल नंबर लिखेंगे, ईयर आप 2024 में आपने एग्जाम दिए हैं। सही है। तो ईयर 2024 आएगा। एनुअल या सप्लीमेंट्री तो एनुअल ही दिए होंगे आपने। ओके। तो यहाँ पे आपको लिखना है ग्रुप आप प्री इंजीनियरिंग के, प्री मेडिकल या जनरल साइंस, इस पे आपको ग्रुप लिखना है। सही है। ग्रुप आप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन, आपके टोटल मार्क्स क्या आएंगे 11 में वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और आगे आता है ग्रेड डिवीजन, ग्रेड आप खुद निकालेंगे, आपका कौन सा ग्रेड बना है, बी ग्रेड बना है तो बी ग्रेड, और अगर आपका ए ग्रेड है तो ए ग्रेड लिखेंगे। सही है। अब चलते हैं आगे है नेम आपको लिखना है बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में। सही है। आपको अपना फुल नेम लिखना है। सही है। अगर आपका नेम है मुज़म्मिल अली तो पहले आप मुज़म्मिल लिखेंगे, फिर एक बॉक्स छोड़ के फिर अली लिखेंगे। सही है। और फादर्स नेम भी ऐसे ही लिखेंगे, जैसे आपके अब्बू का नाम है हैदर अली तो आप हैदर लिखेंगे, फिर एक बॉक्स छोड़ के फिर आप अली लिखेंगे। सही है। फिर आपको रेजिडेंशियल एड्रेस लिखनी है, जो करंट एड्रेस है, अपने गांव की एड्रेस ना लिख लेना। सही है। तो आपको रेजिडेंशियल एड्रेस वो लिखनी है जिस पे अभी आप रह रहे हैं। आपके बिल्स वगैरह में हो गई, गैस के बिल में या बिजली के बिल में होगी आपके, तो आप यहाँ पे वो लिख ले। और नेम ऑफ कॉलेज आप अपने आईडी कार्ड से देख के लिखना, फुल प्रॉपर नाम हो कॉलेज का, जैसे आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में लिखा था वैसे ही। सही है। और आगे चलते हैं CNIC। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमारे पास CNIC नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना बेफॉर्म नंबर डालना है। सही है। बेफॉर्म नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। सही है। और जैसे जैसे ये गैप छोड़ा हुआ है, इस गैप को आपको छोड़ना है, ये इस पे कुछ भी नहीं लिखना। सही है। ऐसे ही फिल करना है, पहले 5 डिजिट फिल करेंगे, फिर आपको 7 डिजिट फिल करना है, फिर 1 डिजिट फिल करना है। सही है। अब चलते हैं कॉन्टेक्ट नंबर, अपने अब्बू का लिख सकते हैं, अपना भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आएगी डेट वो आएगी जो अभी आप फिल कर रहे हैं जिस डेट पे। सही है। वो डेट आपको लिखनी है जिस डेट पे आप फिल कर रहे हैं ये फॉर्म। और सिग्नेचर आपको लिखनी है, आपको एक सिंपल सिग्नेचर लगा देनी है, जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म में भी आपने सिग्नेचर की है, जो आपने एनरोलमेंट फॉर्म में सिग्नेचर की है, वो ही सिग्नेचर चेंज नहीं होनी चाहिए। सही है। तो आगे चलते हैं। आगे जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डिटेल फॉर स्क्रूटनी ऑफ पेपर्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सही है। तो अब यहाँ पे आपको पहला दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि मेरी मैथमेटिक्स की है तो यहाँ पे मैं MAT ऐसे एक बॉक्स में
एक एक लेटर लिखता जाऊंगा। सही है, मैथमेटिक्स। और यहाँ पे आपकी कौन सी सप्ली आई है, फर्स्ट ईयर की आई है, तो फर्स्ट ईयर ही लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर की आपकी स्कूटनी। जिस भी आपको सब्जेक्ट की पेपर की स्कूटनी करवानी है वो उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट ईयर। सही है, फिर आप दूसरा नाम लिखेंगे, फिर आप फर्स्ट ईयर लिखेंगे। मार्क्स ऑब्टेन, आपने कितनी मार्क्स ली हैं। सही है, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स नहीं लिखनी, ऑब्टेन मार्क्स। सही है, जैसे कि मैथमेटिक्स जो पेपर है वो है 100 मार्क्स, आपने ली है 50, तो यहाँ पे आप 50 लिखेंगे। अब फिर दूसरा आएगा, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, जिन जिन सब्जेक्ट की आपको स्कूटिंग करवानी है वो आप लिखते जाएंगे और यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिखेंगे, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे। अब बात आती है कंप्यूटर साइंस के बच्चों की और प्री मेडिकल के बच्चों का। बहुत को ये होता है कि सर हमारा एक बायोलॉजी सब्जेक्ट है जिसमें बॉटनी भी आता है, जूलॉजी भी, तो आपको हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ जूलॉजी लिखना होगा या सिर्फ हमें बायोलॉजी लिखना होगा या जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग लिखना होगा। तो आपको बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग लिखना होगा। सही है, अगर आप बॉटनी की करवाना चाहते हैं तो बॉटनी भी लिखेंगे, दोनों की करवाना चाहते हैं तो बॉटनी भी लिखेंगे, जूलॉजी भी लिखेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर आप टोटल 6 की करवा रहे हैं क्योंकि फ्री है तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप बाल सब्जेक्ट करवा लें। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मार्क्स कम होते हैं या नहीं, और मार्क्स कम हो जाते हैं कि नहीं, कि बच्चे बहुत से कहते हैं सर हम स्कूल नहीं करवाएंगे, हमारे मार्क्स कम हो गए तो क्या होगा। ये मैं आपको लास्ट में फुल डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि मार्क्स कम होते हैं या नहीं। अभी आप ये समझ लें कि आपको सब्जेक्ट सारे लिखते हैं। सही है, और अगर प्री मेडिकल है तो 7 सब्जेक्ट होंगे। सही है, बॉटनी अलग लिखेंगे, जूलॉजी अलग लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिखेंगे, यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन लिखेंगे। अब चलते हैं, अब यहाँ पे है फॉर ऑफिस यूज, इसको भी आपको छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, इसको क्रॉस नहीं लगाना, मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इसको छोड़ देना है, खाली छोड़ दें। फिर आपको यहाँ पे वही नाम लिखना है, वही रोल नंबर, फर्स्ट ईयर का ग्रुप वही जो ऊपर लिखे हैं, एनुअल एग्जामिनेशन पे टिक करेंगे, ईयर लिखेंगे 2024, नेम अपना वही जो ऊपर लिख के आएंगे, कॉलेज का नाम वही जो ऊपर लिख के आए हैं, और समेशन डेट आप किस डेट पे सबमिट करवा रहे हैं ये अभी आप भले छोड़ दें। वहाँ बोर्ड जाके यहाँ जैसे ही आप बोर्ड पहुंचे तो वहाँ पे वही डेट लिख लेना, क्योंकि बहुत से बच्चे फिल करके फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद जाते हैं वहाँ पे जमा करवाने, तो आपको ये अभी नहीं फिल करनी, ऊपर भी अभी आप नहीं फिल करिएगा डेट। जब आप बोर्ड पहुंच जाए तो वहाँ पे आप जल्दी से ये फिल कर दीजिएगा डेट। सिग्नेचर आपकी वो आप सिग्नेचर अपनी करेंगे। सही है, और फिर आपको क्या करना है, वाउचर पे चलते हैं। अब हमारे पास थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं कि इसके साथ आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है। फोटोकॉपी और मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, फोटोकॉपी और मार्कशीट आपको लेके जानी है। और इम्पोर्टेंट, द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ कैंडिडेट शैल नॉट बी रीअसेस्ड एज पर रूल्स। और आपको ये होता है कि जो आपके पेपर है वो रीचेक नहीं होता, सिर्फ काउंटिंग रीचेक होती है, जो लिखी होती है काउंटिंग। जैसे अगर काउंटिंग में उनसे मिस्टेक हो गई है तो वो काउंटिंग रीचेक करेंगे, बाकी आपका पूरा पेपर रीचेक नहीं होगा। और जो टाइमिंग है इनकी वो है मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 5। अब है यहाँ पे वाउचर, वाउचर पे आपको वही सारी चीजें लिखनी है, डेट आपको लिखनी है, नेम लिखना है अपना, फादर्स नेम जो आप ऊपर लिख के आए हैं, कॉलेज का नाम लिखना है, CNIC लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, HSC रोल नंबर लिखना है, ईयर लिखना है, HSC ग्रुप आपका कौन सा एनुअल पे टिक करेंगे। यहाँ पे इसको आप इस सारे को छोड़ देंगे, इस पे आपको कुछ भी नहीं करना। सही है, इसको आप छोड़ देंगे, ये उनका काम जो है अब उन्होंने फ्री कर दिया है तो ये अब वो ही करेंगे इसका इंतजाम, इसको आप इग्नोर कर दें। अब आखिर में ये कि जो स्कूटनी हम करवाएंगे तो हमारी मार्क्स बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी और कम हो जाती हैं या नहीं, तो ये आपकी मैं गलतफहमी जो है वो मैं आपकी दूर करना चाहता हूँ कि जो आप कहते हैं बच्चे के सर हमारी मार्क्स कम हो जाएंगे अगर हम स्कूटनी करवाएंगे, तो बिल्कुल कम नहीं होती। सही है, कम बिल्कुल नहीं होती, ज्यादा होंगी या सेम रहेंगी, ज्यादा होंगी या सेम रहेंगी, कम बिल्कुल नहीं होंगी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि फ्री में तो आप आज सब्जेक्ट करवा लें, स्कूटनी जल्दी से करवाएं। आज ही आप वीडियो देख के प्रॉपर फिल करके आप ये जमा करवा दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर जो भी क्वेश्चन है, कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।